जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से रूबरू हो जाओ तो इतना हौसला ज़रूर रखना कि केवल दिन ही बुरा है, जिंदगी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज के इसी मोटिवेशनल वाक्य के साथ मैं जय शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। आप सभी का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का हमारा वीडियो रहेगा, जो हमारी सीरीज चल रही है हरियाणा जीके की, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है जीके कर रहे हैं हरियाणा की, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे पानीपत ज़िले के बारे में। तो आज के लेक्चर में आपको पानीपत ज़िले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से अवगत करवाया जाएगा। क्या फेमस है पानीपत के अंदर, कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पानीपत से, सभी को आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा और उसके जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो ज़िला पानीपत से संबंधित। तो दोस्तों, पानीपत जो बुनकर नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, पानीपत जिला, उसकी स्थापना कब की गई थी? बुनकर नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। किस नगरी के नाम से? बुनकर नगरी के नाम से। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, बुनकर नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है हरियाणा के अंदर? तो पानीपत शहर जो है वो बुनकर नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1989 को, 1 नवंबर 1989 को। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। बुनकर नगरी पानीपत को कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1989 को। जिला पानीपत जो है वो हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महाभारत काल में इसे पानप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे? पानप्रस्थ के नाम से। महाभारत काल में इसे पानप्रस्थ के नाम से जानते थे। आगे है 1 नवंबर 1989 को, जिला बनने से पहले 1 नवंबर 1989 को आपको पता है, अभी बताया था कि इसे जिला घोषित किया गया था, जिले का दर्जा दिया गया था। यह जिला बनने से पहले किस जिले के अंतर्गत आता था? इम्पोर्टेंट है, किस जिले के अंतर्गत आता था? करनाल जिले के। लेकिन 1 नवंबर 1989 को करनाल और पानीपत को अलग कर दिया गया। अब बात आती है नेक्स्ट, 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991 को इसे दोबारा से करनाल में मिला दिया गया। कब? 24 जुलाई 1991 को। अब दोबारा इसे पानीपत को ज़िले का दर्जा कब दिया गया? तो दोबारा जो है 1 जनवरी 1992 को, 1 जनवरी 1992 को पानीपत को फिर से अलग ज़िले का दर्जा दे दिया गया। सब 3 डेट इसमें इम्पोर्टेंट है। 1 नवंबर 1989 को इसे ज़िला बनाया गया करनाल से अलग करके। 24 जुलाई 1991 को इसे दोबारा से करनाल में मिला दिया गया। और फिर एक डेट और आती है जिसके अंदर क्या होता है, फिर से पानीपत को अलग ज़िले का दर्जा दे दिया जाता है। और वो डेट कौन सी है? वो डेट है 1 जनवरी 1992। तो पानीपत जो है वो एकमात्र हरियाणा का ऐसा ज़िला है जिसकी स्थापना 2 बार हुई है। पूछ सकता है एग्जामिनर, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा ज़िला है हरियाणा का जिसकी स्थापना 2 बार हुई है? तो यही आपका पानीपत ज़िला है जिसकी स्थापना 2 बार की गई है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। स्थापना मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला जो है स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1989 को की गई थी। यही इम्पोर्टेंट रहेगा। बाई चांस अगर पूछ लिया जाता है पानीपत ज़िले की दूसरी बार स्थापना कब की गई थी, तो दूसरी बार पानीपत ज़िले की जो स्थापना है वो कब की गई थी? पहली बार 1989 की, 1 नवंबर 1989 की। दूसरी बार कब की गई थी? 1 जनवरी 1992 को। कब की गई थी? 1 जनवरी 1992 को। चलिए नेक्स्ट है, क्षेत्रफल इसका कितना है? पानीपत जिले का क्षेत्रफल है 1268 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1268 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व इसका कितना है? पानीपत जिले का जनसंख्या घनत्व है 949 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 949 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है जनसंख्या घनत्व है पानीपत जिले का।
कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग हम बात करें अगर कुल जनसंख्या की पानीपत ज़िले की तो वो थी 12,02,811। कितनी थी? 12,02,811 पानीपत ज़िले की कुल जनसंख्या की 2011 के अनुसार। और वहाँ की पुरुष जनसंख्या कितनी थी 2011 के अकॉर्डिंग? वहाँ की पुरुष जनसंख्या थी 6,46,324। कितनी थी? 6,46,324। और महिलाओं की जनसंख्या थी 5,56,487। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिंगानुपात। तो पानीपत ज़िले का लिंगानुपात कितना था 2011 की अगर मैं बात करूं? 2011 में पानीपत ज़िले का लिंगानुपात था 833। नेक्स्ट है साक्षरता दर। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार पानीपत ज़िले की लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर कितनी थी? 77.5%। 77.5% जो है वो यहाँ की साक्षरता दर थी कुल। और पुरुष साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो वो थी 85.4%। 85.4% यहाँ की पुरुष साक्षरता दर थी। और महिला साक्षरता दर यहाँ की थी 68.2%। 68.2% यहाँ की महिला साक्षरता दर थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुल तहसीलें। तहसीलें कितनी है यहाँ पर? 5 तहसीलें हैं कुल वर्तमान में। कौन कौन सी है? पानीपत, समालखा, इसराना, बापोली और मतलोडा। एक है पानीपत के अंदर बापोली और एक है बाहोली। तो बाहोली जो है वो गांव है और बापोली एक तहसील है। दोनों अलग अलग है और दोनों ही इम्पोर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि बापोली जो है वो एक तहसील है, ठीक है। बापोली एक तहसील है। और बाहुली क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वहाँ पर इंडियन ऑयल की जो रिफाइनरी है वो स्थित है। तेल शोधक कारखाना जो है यानी कि रिफाइनरी जो है वो बाहोली गांव के अंदर स्थित है। तो पानीपत ज़िले की तहसीलें मैंने आपको बता दी, पानीपत, समालखा, इसराना, बापोली और मतलोडा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम विधानसभा सीटें यहाँ की कितनी हैं। तो पानीपत ज़िले के अंदर विधानसभा सीटें हैं वर्तमान में 4। वो कौन कौन सी हैं? पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, समालखा और इसराना। यहाँ की 4 विधानसभा सीटें हैं। पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, समालखा और इसराना। जिनमें से इसराना सीट जो है वो रिजर्व है, आरक्षित है। इसराना सीट क्या है? आरक्षित है। हरियाणा विधानसभा के अंदर कुल 90 सीटें हैं। कितनी हैं? 90। जिनमें से 17 जो है सीटें जो है वो आरक्षित है, रिजर्व है। जिनमें से एक है पानीपत ज़िले की इसराना सीट। चलिए अब हम देख लेते हैं पानीपत की लड़ाई। यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पक्का पूछा जाता है, 100% श्योर पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको आप कह सकते हो। ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे जो मैं आपको 3-4 टॉपिक जो बताने वाला हूँ वो ध्यान से देखिएगा। पानीपत की लड़ाई, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। कौन कौन सी और कब कब हुई थी? फर्स्ट हुई थी 1526 1526 को। सेकंड हुई थी 1556 को। थर्ड हुई थी 1761 को, 1761 में। अब हम इन लड़ाइयों को डिटेल में पढ़ेंगे, किन किन के बीच में हुई थी, कौन विजेता हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई की। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 21 अप्रैल 1526 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था ये युद्ध। किसके बीच हुआ था? काफ़ी बार पूछा गया है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था ये। किन किन के मध्य हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। किसकी जीत हुई थी इसमें? इसमें बाबर की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? बाबर की। इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए इनमें से? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। काफ़ी बार पूछा जा चुका है एचएसएससी के अंदर। सेकंड पूछा जा चुका है पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी, यह भी काफ़ी बार पूछा गया है।
एक पूछा गया है पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। यह भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ये आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा ध्यान से। आगे भी काफ़ी बार आने की संभावना है इसके, क्योंकि एचएसएससी के अंदर काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं पानीपत का सेकंड जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी हेमचंद्र यानी कि हेमू और अकबर के मध्य हुई थी। हेमू यानी कि हेमचंद्र और अकबर के मध्य यह पानीपत का जो सेकंड युद्ध था वो हुआ था 1556 में। थर्ड है कि इसमें जीत किसकी हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई में जीत किसकी हुई थी? तो पानीपत की द्वितीय जो युद्ध हुआ था उसमें जीत हुई थी अकबर की। किसकी? अकबर की। चलिए अब हम देख लेते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो हुआ था 14 जनवरी 1761 को। 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, जिनमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया था। किसने किसको पराजित किया था? अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है उसमें विजय हासिल की थी, जीत हासिल की थी। तो आपको याद हो गया होगा, कौन कौन सा याद रखना है? 1526, 1556 और एक ही आपका 1761। 3 लड़ाइयाँ हुई थी इसमें, 1526, 1556 और 1761। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु कुछ पानीपत जिले से संबंधित। फर्स्ट और मेन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत से ही की गई थी। किसने की थी इस अभियान की शुरुआत? हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने इसकी अभियान की शुरुआत की थी। काफ़ी बार पूछा जा चुका है, स्टेट लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है और सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 को इस अभियान की शुरुआत की गई थी। किस अभियान की? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 22 जनवरी 2015 पानीपत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट है पानीपत महाभारतकालीन प्राचीन शहर है जो पांडवों द्वारा कौरवों से मांगे गए 5 प्रांतों में से एक है। तो दोस्तों महाभारत काल के दौरान पांडवों ने कौरवों से 5 प्रांत मांगे थे, 5 शहर मांगे थे, जिनमें से एक पानीपत शहर भी था। कौन सा? पानीपत। तो दोस्तों ऐतिहासिक नगर पानीपत हाथ से बनी उत्कृष्ट व कलात्मक ऊनी दरियों और हथकरघे के सामानों के कारण प्रसिद्ध है, इसलिए इसे बुनकरों का शहर जो है वो कहा जाता है। सिटी ऑफ वीवर्स, बुनकरों का शहर इसे कहा जाता है। भारतीय सेना को ऊनी कंबलों की जो 75% आपूर्ति जो है वो कहाँ से होती है? पानीपत से ही होती है। भारतीय सेना को ऊनी कंबलों की 75% आपूर्ति पानीपत से होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। पानीपत स्थित कालाअंब नामक स्थान को युद्ध स्मारक व वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसके रूप में? वार हीरो मेमोरियल और युद्ध स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। और कालाअंब जो है, कलाअंब लिखा गया यहाँ पर, सॉरी कालाअंब आएगा। कालाअंब जो है वो पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित है। किससे? पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित है। और यहाँ पर बात आती है पानीपत की तीसरी लड़ाई की, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। किन किन के बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी
जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठों को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो दोस्तों यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर भी बना हुआ है। कहाँ पर? पानीपत के अंदर। आगे है कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि NFL, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा पानीपत में 1974 में 1974 में अमोनिया प्लांट की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी अमोनिया प्लांट की स्थापना? NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा की गई थी 1974 में। मुस्लिम काल के दौरान पानीपत राजनीति का केंद्र बन गया, जहां 3 निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई जिन्होंने देश का भाग्य बदला। कौन कौन सी लड़ाइयां थी? पानीपत के 3 युद्ध हुए थे जो आपको पता है, 1526 में, 1556 में, और तीसरा युद्ध कब हुआ था? तीसरा हुआ था 1761 में। 1526, 1556 और 1761 में पानीपत के जो 3 युद्ध है वो हुए थे जिन्होंने देश का भाग्य बदल डाला था। तो आगे हम बात कर लेते हैं पानीपत के मेले और उत्सव के बारे में। तो पानीपत के फेमस जो मेले और उत्सव होते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो उनके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा सामान्य ज्ञान जो हमारी सीरीज़ है ये चैनल पर, उसका ये वीडियो चल रहा है और उसके अंदर हमने काफ़ी सारे वीडियो डाल के आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। राजनीति विज्ञान की क्लासेस भी चल रही है, करंट अफेयर की क्लासेस भी टाइम टू टाइम हो रही है और स्टैटिक जीके की वीडियो भी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाती जा रही है। लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन जो भी आपके लिए आते हैं वो भी आपको वीडियो के द्वारा इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो इसलिए आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे पानीपत ज़िले के महत्वपूर्ण मेले और उत्सव के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कलंदर की मज़ार का मेला। तो कलंदर की मज़ार का मेला के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि यह मेला रमज़ान के रमज़ान के महीने में कलंदर की मज़ार पर लगता है। अब कलंदर की मज़ार कहाँ स्थित है? तो कलंदर की मज़ार स्थित है दोस्तों पानीपत के अंदर। इसी पर रमज़ान के महीने में मेला लगता है। इस मेले में सामूहिक नमाज भी अदा की जाती है। तो एक तो हो गया आपका कलंदर की मज़ार का मेला। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड है पाथरी माता का मेला। तो पाथरी माता का जो मेला है वो भी आपके पानीपत ज़िले में लगता है। यह मेला पाथरी नामक स्थान पर चैत्र व आषाढ़ के हर माह में हर बुधवार को लगता है। आपसे पूछ सकता है कौन से महीने में लगता है? तो चैत्र और आषाढ़ के हर महीने में हर बुधवार को लगता है पाथरी माता का मेला पाथरी नामक स्थान पर। शिवरात्रि का मेला काफ़ी जगहों पर लगता है लेकिन पानीपत का भी काफ़ी प्रसिद्ध है। दुर्गाष्टमी का मेला भी यहाँ पर लगता है पानीपत ज़िले के अंदर। प्रमुख उद्योग यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फेमस उद्योग चीनी उद्योग, हैंडलूम उद्योग, तेल शोधन कारखाना और ऊन उद्योग यहाँ के काफ़ी प्रसिद्ध उद्योग है पानीपत ज़िले के। नेक्स्ट है पानीपत के कपड़ा कारखाना को धागा, रंग, रसायन की सप्लाई में हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम मदद करता है। कपड़ा कारखाना जो है पानीपत के अंदर उसको धागा, रंग और रसायन की सप्लाई में हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम जो है वो उसको मदद करता है काफ़ी। नेक्स्ट है पानीपत का समालखा मंडल जो है, पानीपत का समालखा मंडल लोहा डालने के उद्योग तथा यहाँ पर डालने आएगा, लोहा डालने के उद्योग तथा कृषि यंत्रों के उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पानीपत शहर जो है वो टेक्सटाइल मशीनरी निर्माण के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। पानीपत शहर टेक्सटाइल मशीनरी जो होती है उनके निर्माण के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड की स्थापना जो है वो पानीपत में कब की गई थी? तो नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड यानी कि NFL की स्थापना जो है वो पानीपत के अंदर 23 अगस्त 1974 को यानी कि 23 अगस्त 1974 को की गई थी। इसके 2 लोकप्रिय ब्रांड हैं, किसान यूरिया और किसान खाद।
किसान यूरिया और किसान खाद इसके दो लोकप्रिय ब्रांड है, काफ़ी फेमस हैं। नेशनल फर्टिलाइज़र के ये दो ब्रांड हैं। नेक्स्ट है, पानीपत शहर को सिटी ऑफ वीवर्स कहा जाता है, यानी कि हैंडलूम का शहर भी कहा जाता है इसको। हैंडलूम का शहर किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ वीवर्स पानीपत शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना। तो पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की जो स्थापना है वो 1979 में की गई थी। पानीपत के आसन गांव में इसकी स्थापना जो वो की गई है, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की। और इसकी उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें, इसकी प्रोडक्शन की जो क्षमता है उसकी अगर हम बात करें तो उसकी क्षमता है 1367.80 मेगावाट। 1367 मेगावाट जो है वो इसकी क्षमता है पानीपत थर्मल प्लांट की। नेक्स्ट है, देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र जो है वो पानीपत जिले में लगाया गया है। देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत में लगाया गया है। ऊपर मैंने आपको बताया था पानीपत तापीय विद्युत केंद्र। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता मैंने आपको बताई थी कितनी है, 1367.80 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। और इसकी स्थापना की गई थी 1979 में। चलिए प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं। पानीपत के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं या थे। तो उर्दू शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है उनका जन्म पानीपत ज़िले में हुआ था। काफ़ी ज़्यादा फेमस शायर थे उर्दू के। उनका जन्म कहाँ हुआ था? पानीपत ज़िले में। नाम क्या था? अल्ताफ़ हुसैन हाली। नेक्स्ट है, सूफ़ी कवि मोहम्मद अफजल का जो जन्म है वो भी यहाँ पानीपत ज़िले में ही हुआ था। मोहम्मद अफजल जो एक सूफ़ी कवि थे उनका जन्म भी पानीपत में ही हुआ था। पानीपत के क्रांतिकारी मौलवी कलंदर ने, पानीपत के जो क्रांतिकारी थे मौलवी कलंदर, उन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति में पानीपत ज़िले से नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था मौलवी कलंदर ने। कब किया था? 1857 की क्रांति में। तो यहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट है इब्राहिम लोदी मकबरा। इब्राहिम लोदी टॉम्ब जो है, यानी कि इब्राहिम लोदी का मकबरा जो है वो पानीपत ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट है देवी मंदिर। देवी मंदिर यहाँ का काफ़ी फेमस है। काला अम्ब पार्क। अब काला अम्ब नामक स्थान मैंने आपको बताया था किससे संबंधित है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। कहाँ किससे संबंधित है? थर्ड बैटल से, तीसरे युद्ध से संबंधित है ये काला अम्ब। और काबुली बाग मस्जिद जो है वो यहाँ पानीपत ज़िले के अंदर स्थित है। पानीपत संग्रहालय भी यहाँ पर स्थित है, काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेस है। सलारगंज गेट काफ़ी फेमस है। यहाँ इसको हैदराबाद के राजा ने बनवाया था। सलारगंज गेट जो है वो हैदराबाद के राजा ने बनवाया था। बू अली शाह कलंदर दरगाह जो है वो भी कहाँ पर स्थित है? पानीपत ज़िले के अंदर स्थित है। कौन सी? बू अली शाह कलंदर दरगाह पानीपत के अंदर स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।